आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर दिलदार नगर पावर हाउस के कैंपस में। ये लोग मौजूद हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू कुमार तिवारी। सोनू जी, क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा हम लोग का यही है सर कि हम मीटर रीडर का काम करते हैं, डोर टू डोर बिल देते हैं और हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है और बार बार कंपनियां बदलती हैं, तो उसमें हम लोग का पीएफ और 5-5, 6-6 महीना का तनख्वाह गमन हो जाता है। अभी जो नई कंपनी आई है, इसकी जो कोई किसी हम लोग के साथ मीटिंग नहीं हुआ, कोई वार्ता नहीं हुई, ऊपर ऊपर कागज़ से सारा चीज़ सेटल हो गया और ये अपना मन से पहले बोली कि 5 तक हम पेमेंट देंगे, अब 15 तक देंगे। आज जो है कि 20-25 तारीख हो गया, अभी तक कोई सूचना नहीं है। न एसआई का पता है, न पीएफ का पता है। मनमानी तरह से हम लोगों का शोषण हो रहा है और इसीलिए हम लोग सारे मीटर रीडर इकट्ठा होकर के, और इससे बहुत बड़ा राजस्व की भी नुकसानी होगी। और मैं ये चाहूँगा कि जहाँ तक ये न्यूज़ जाए, हम प्रयास करेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँच जाए, जो कि हम लोगों के साथ ही घपलाबाजी हो रहा है, घोटाला बार बार हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे कि विभाग के थ्रू हम लोगों का पेमेंट किया जाए। हमारा काम है कि आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएं, जी। लेकिन ये बताइए कि आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? हम लोग का ड्यूटी नहीं है सर, हम लोग का जो है कि टारगेट है कि 75 बिल डोर टू डोर बांट देना है। लाइन रहे चाहे ना रहे, किसी तरह से। अभी जो है हमारे यहाँ 5-7 दिन से सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है ऊपर के अधिकारी। इतना मेहनत आप लोग करते जी, हैं और धूप हो छाव हो, उससे कोई किसी को मतलब नहीं है। ये लोग खाली बैठे बैठे वहाँ से फरमाइश कर देते हैं, ना कोई फील्ड में आता है देखने के लिए, ना जांच करता है कि नहीं हम लोगों के साथ क्या स्थिति गुजरती है। कितने महीने की सैलरी रुकी है? अभी हम लोग का पिछली कंपनी 5 महीना की सैलरी लेके गई, ये भी कंपनी अपने मनमानी तरीके से दे रही है। कोई हम लोगों को लिस्ट नहीं है, न पे स्केल वाला स्लिप मिला है कि हम लोगों की क्या कंडीशन है। इसका सूचना आपने सर्वप्रथम जेई या एसडीओ साहब को दिया? जी, क्या कुछ वो तो बोले हैं कि भाई ये कंपनी की बात है। कंपनी में आपने बात जी, कंपनी के ऊंचे अधिकारी से हम लोग बोल रहे हैं, तो 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से इसी तरह ही करते करते जो भी हम लोगों के साथ कंपनियां आई है, वो 5-5, 6-6 महीना का तनख्वाह और पीएफ लेके गमन की। मेरा नाम आलोक रंजन कुशवाहा है। आलोक जी, इतनी दिक्कत हो रही है, 5-5 महीने की सैलरी रुक जा रही है, कैसे घर का खर्चा चल रहा है? सर, घर का खर्चा घर वाले भी घर से बाहर कर रहे हैं कि नहीं, अब आपको खर्चा नहीं चलेंगे। पापा लोग भी कहते हैं कि अपना जाओ कहीं बाहर में काम करो, इससे काम नहीं चल पाएगा। सर, मई से लेकर सितंबर आने वाला है, अगस्त लास्ट चल रहा है। बस 1 महीने जून का पेमेंट दी है कंपनी, और बाकी मई, जून और जुलाई 3 महीना का पेमेंट ये कंपनी ने दी है। इससे पहले भी पिछली कंपनी 5 महीना का पेमेंट लेकर भाग गई थी, और ये भी कंपनी 3 महीने का पेमेंट होल्ड कर दिए और जबरदस्ती बिलिंग कराया जाता है कि बिलिंग करो, नहीं तो काम छोड़ दो। बिना एग्रीमेंट के आप क्यों काम करते हैं सर, तो पहले आप बात कर लीजिए कंपनी से। सर, कंपनी वाले आने के लिए तैयार ही नहीं है। जो सर्किल है और सुपरवाइजर है, वो कहता है कि कंपनी वाले हमसे बोले हैं कि आप लोग बिलिंग करो। हम लोग बोलते हैं कंपनी वाले से बात कराइए आप, तो वो कहते हैं कि कंपनी वाले नहीं आएंगे और जबरदस्ती बिलिंग करा रहे हैं हम लोगों से। तो भी घटाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यासागर है, मैं मीटर रीडर का काम करता हूँ। विद्या जी, ये बताइए कि ये समस्या कितने दिनों से हो रही है और क्या इसमें कार्रवाई हुआ है? ये शोषण तो बहुत दिन से हो रहा है हम लोगों का, शोषण बहुत दिन से हो रहा है। हम लोगों का पेमेंट मिला तो हम लोग डोर टू डोर आते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन जिसको पेमेंट नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? कितना मेहनत करते हैं आप लोग? हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, 75 बिल बनाना रहता है। और बताइए, फिर भी सैलरी नहीं मिलती है। पीएफ लेके भाग गया, अगला जो आया था वो जो है पीएफ 32 महीने का लेकर चला गया और 4 महीने का पेमेंट। बताइए हम लोग कहाँ से करेंगे अपना? हम लोग का भी कोई परिवार है। आईडीटीवी के माध्यम से सरकार से क्या आश्वासन? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो पेमेंट है वो मिल जाएगा, खाते में आ जाएगा और जो है शोषण बंद हो जाए। का बिजली का काम करने के बाद, मीटर रीडिंग करने के बाद, डोर टू डोर पहुंचाने के बाद अगर सैलरी नहीं मिले तो सरकार के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इनके समस्या को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, कैमरामैन अभिषेक के साथ।